भारत के न्यूक्लियर विजनरी होमी जहांगीर भाभा ने 1950 के दशक के अंदर जो भारत के 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का सपना देखा था, आज वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 6 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट आता है जिसमें वे लिखते हैं कि कलापक्कम में स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर फास्ट ब्रीडर प्रोटोटाइप न्यूक्लियर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया है। आखिरकार ये क्रिटिकलिटी का मायने क्या है, क्या इसका मतलब है और भारत का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम क्या है, आओ समझते हैं। अगर हम बात करें भारत के 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की, तो इसकी शुरुआत होती है 1950 के दशक के अंदर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। इन्होंने पूरे देश का सर्वे किया और इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि भारत को अगर ग्लोबल न्यूक्लियर सुपर पावर बनाना है तो भारत को पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम 233 चाहिए। पर जब उन्होंने अपने सर्वे में देखा तो उन्होंने ये पाया कि भारत के अंदर यूरेनियम 233 तो मौजूद ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में है। तो इसलिए उन्होंने यूरेनियम के बजाय थोरियम को एज ए फ्यूल यूज करना चाहा इन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के अंदर। और जब उन्होंने सर्वे भी किया था तो उसमें यह पाया गया था कि भारत में पूरे विश्व के सबसे ज्यादा थोरियम के भंडार हैं। तो इसी थोरियम को वो एज ए फ्यूल या फिर एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करना चाहते थे इन्हीं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, और यही था भारत का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। तो अब यहां पे अगर हम बात करेंगे 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की, तो स्टेज 1 के अंदर सबसे पहले हम नेचुरल यूरेनियम का यूज करेंगे इन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स के अंदर। यहां पे होगा न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, और जब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होगा तो एक बाई प्रोडक्ट निकलेगा, दैट इज प्लूटोनियम। अब ये जो प्लूटोनियम निकलेगा, ये जो स्टेज 2 होगी, ये अगली स्टेज के लिए एज ए फ्यूल यूज होगा। पर यहां पे 2 इंपॉर्टेंट शब्द हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और क्रिटिकलिटी। अब इनके क्या मायने हैं, क्या इनका मतलब है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की, तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का मतलब है कि जितना ये फ्यूल यूज करेंगे उससे दुगना या उससे ज्यादा ये फ्यूल वहां पर, वो जो सेम फ्यूल यूज होगा वो एज ए बाई प्रोडक्ट या उससे ज्यादा वो प्रोड्यूस कर देंगे वहां पे। मतलब जो प्लूटोनियम यहां पे यूज होगा उससे ज्यादा बाई प्रोडक्ट प्लूटोनियम ये साथ में प्रोड्यूस कर देंगे। अब क्रिटिकलिटी का मतलब होता है कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के अंदर इतने एनफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएं ताकि वो नेक्स्ट स्टेज के न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को ट्रिगर कर सकें। और भारत ने यहां पे इस स्टेज 2 के फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इस क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया है कि जो स्टेज 3 के अंदर जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होना है कि उसके पास इतने एनफ न्यूट्रॉन्स अब प्रोड्यूस हो गए हैं जो अगली स्टेज के न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को ट्रिगर कर सके। यहां पर अब होगा क्या कि यहां पे जो प्लूटोनियम है वो यहां पे यूज होगा इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में, साथ में इसको रिएक्ट किसके साथ करवाया जाएगा, वो होगा मेन इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज थोरियम। तो इस थोरियम का यूज करके हम यहां पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर प्लूटोनियम के साथ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करवाएंगे और यहां पे प्रोड्यूस होगा यूरेनियम 233 जो भारत के अंदर कम पाया जाता था। अब यहां पे इस यूरेनियम 233 को जो अगली 3rd स्टेज यानी जो इसकी एडवांस स्टेज होगी जहां पे हम थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स का यूज करेंगे, तो दोबारा से इस यूरेनियम 233 को थोरियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे और यहां पे हम दोबारा से यूरेनियम 233 और ज्यादा प्रोड्यूस कर लेंगे। और ये जो साइक्लिक चेन रिएक्शन है ये बार बार चलता रहेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जिस यूरेनियम 233 की भारत में अब कमी थी, जिस पे भारत की डिपेंडेंसी थी, अब वो पूरी तरह से खत्म हो गई, क्योंकि अब यूरेनियम 233 भारत के अंदर प्रचुर मात्रा में खुद से बना रहा है। तो यही था क्रिटिकलिटी को अचीव करना और ये था भारत का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। अब यहां पर अगर एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम से भारत आने वाले 400 सालों तक अपने आप में पर्याप्त क्लीन एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा, जो उसका नेट एमिशन 2070 का गोल है उसको भी वो फुलफिल कर लेगा। तो जो भारत कभी इंपोर्ट करता था यूरेनियम को, अब भारत उसका ग्लोबल सप्लायर भी बनेगा, आत्मनिर्भर भी बनेगा, और जो सपना देखा था होमी जहांगीर भाभा ने भारत को ग्लोबल सुपर न्यूक्लियर पावर बनाने का, अब वो भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है।